Good morning, students. As you know, we were study chapter 2 of science. In this we had to read types of nutrition. There are 3 types of nutrition: saprotrophic, parasitic and holozoic. Nutrition in amoeba. How does amoeba make nutrition? And how does human get nutrition? Okay, student. In the previous video, we studied about digestive system. Digestive system कैसे काम करता है human body में? The mouth, esophagus and stomach. In digestive system, we are studying about mouth and food pipeline, which is called esophagus. And how does our stomach work? Okay, student. Today we will study about our intestine. Okay, and there are 2 types of intestine: the small intestine and the large intestine. And you will be surprised, students, जो हमारा small intestine होता है वो हमारा बड़ा होता है. It means हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है उसका जो लंबाई होती है वो कितना लॉन्ग होता है? 5 मीटर्स लॉन्ग होता है. और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होता है. फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है. ये 6.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सिर्फ 4 पॉइंट ऐसा कुछ उसका डायामीटर होता है. ओके, लेट्स स्टडी. The small intestine. 4 hours have passed since you ate the sandwich. सैंडविच खाए हुए अब आपको 4 घंटे हो गए हैं. ओके, फूड मूविंग आउट ऑफ योर स्टमक हैज़ चेंज क्वाइट अ बिट. अब जो आपका खाना जो आपने खाया है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है आपके पेट में. उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है. नाउ इट हैज़ बिकम अ वाटरी सब्सटेंस. अभी कैसा बन गया है? वाटरी सब्सटेंस में हो गया है, वो तरल पदार्थ बन गया है. इट इज़ नाउ रेडी टू मूव slowly into another organ of the digestive system, the small intestine. अब ये धीरे धीरे कहाँ जाने लग गया है? दूसरे ऑर्गन में जाने लग गया है. दूसरे ऑर्गन के अंदर स्लोली धीरे धीरे मूव करने लग गया है. और ये जो हमारा दूसरा ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें ये हमारा खाना मूव करने लग गया है. दिस ऑर्गन इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर. ये 4 सेंटीमीटर के डायामीटर में होता है. मोर देन 5 मीटर्स लॉन्ग एंड हैज़ मोर कर्व्स देन यू कैन थिंक ऑफ. और मोर देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बहुत सारे कर्व होते हैं. इतना कर्व होते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जितना इजी लगता है ना हमारा स्ट्रक्चर पेट का, स्टमक का, उतना इजी ये होता नहीं है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फूड फ्रॉम द स्टमक seeps into the small intestine little by little and may remain there for as long as 5 hours, and most digestion take place in the small intestine. फूड जो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो बहुत छोटा छोटा ये जो हमारे छोटी आंत में धीरे धीरे जाने के लिए तैयार हो जाता है ये हमारा खाना. ये लगभग 5 घंटे तक रह सकता है इसमें, क्योंकि ये पेट से जो जाता है ना फूड, ये छोटी आंत में थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है. एकदम से नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है और 5 घंटे तक रहता है. और सबसे ज़्यादा जो फूड का डाइजेशन होता है वो इसी आंत में होता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली डाइजेस्टिव हो जाता है अपना खाना. द सेल्स दैट लाइन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन release intestinal juice which contains several type of digestive enzyme. तो जो सेल्स होते हैं इस इंटेस्टाइन की, सेल्स दैट लाइन द वॉल्स, जो वॉल की लाइन में होते हैं, वो एक जूस, एक लिक्विड रिलीज़ करते हैं
वो जूस जो रिलीज़ होता है वो बहुत टाइप के उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, खाना पचाने वाले बहुत तरीके के एंजाइम होते हैं उस जूस में। डाइजेस्टिव जूस आर ऑल्सो रिलीज्ड बाय पेनक्रियास, और जो पेनक्रियाज है हमारा वो भी एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है। द लीवर प्रोड्यूस अ लिक्विड कॉल्ड बाइल, जो लीवर होता है वो लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल कहते हैं, विच रिड्यूस फैट इन फूड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, और जो क्या करता है, जो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांट देता है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इट मीन्स वो हमारे स्टमक से खाना वाटरी सब्सटेंस में बदल जाता है। वाटरी सब्सटेंस के बाद फिर ये धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते ये फिर 5 आवर्स तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, प्रोसेस होती है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स में वॉल में से जूस रिलीज़ होता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियास भी रिलीज़ करते हैं। एंड देन लीवर प्रोड्यूस लिक्विड, लीवर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल कहते हैं, जिस उसमें से फैट को कम किया जाता है। और फिर द एंड, और एंड में द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इसके बाद जो बनता है वो होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा पोषण, जो खाने से जो भी हमें पोषण मिला है वो इन सब प्रोसेस के बाद जो होता है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है। दे आर नाउ रेडी टू ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, अब वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारी पूरी बॉडी में फैला देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड में क्या होता है, इंटेस्टाइन, वो न्यूट्रिएंट्स जो एंड में बचता है वो न्यूट्रिएंट्स होता है। दे आर नाउ रेडी टू बी ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, where a network of blood vessels carries the nutrients to all part of the body. जो भी डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब करता है वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस वॉल में एक ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, जो हमारी नसें होती है जिसे हम वेसल्स कहते हैं, वो उसका एक नेटवर्क होता है वहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है और वो बॉडी के सारे पार्ट में फिर न्यूट्रिएंट्स को भेजती है, पोषण को पूरे शरीर में पहुँचाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे वर्क करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्दो मोस्ट ऑफ मटेरियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टेड, मोस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। वो सारा हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कर देती है खाना पचाने का। देयर आर सम सब्सटेंस इन फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड सच एज सेल्यूलोज, वहाँ कुछ खाना पचाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचाने के बाद कुछ ऐसा बच जाता है फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जैसे सेल्यूलोज। दिस अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वाटर एंड म्यूकस, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है जैसे वाटर along with water and mucus make its way to large intestine where it is eliminated from the body through a short tube called rectum. So students, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये वाटर और म्यूकस के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और इसके यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उस शॉर्ट ट्यूब को कहते हैं रेक्टम, विच एंड्स एट एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस। इसका जो एंड होता है उसका जो ओपनिंग होता है उसे एनस कहते हैं, जिसे हम जहाँ से भी हम फ्रेश होते हैं वो एरिया होता है हमारा ये एनस। इंटरेस्टिंगली द लार्ज इंटेस्टाइन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स थिकनेस नॉट फ्रॉम इट्स लेंथ। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसे हम लार्ज इसकी थिकनेस की वजह से कहते हैं, ना कि इसकी लेंथ की वजह से। It is about 6.5 centimeters in diameter but only about 1.5 meter long. So students, इसका जो diameter होता है वो 6.5
5 सेंटीमीटर्स होता है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। यू विल स्टडी अबाउट लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज इन योर हायर क्लासेस। अब अपनी आगे की क्लास में आप लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, अब आपकी हायर क्लास में आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ स्टमक और स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स।